बीजेपी रिएक्टिंग टू डेविड कोलमैन हेडली फॉर अ मोमेंट जानी चाहिए और ये निर्णय भारत की सरकार और भारत का कोर्ट करेगा, क्योंकि आज मात्र 6 अमेरिकन के लिए ये निर्णय हुआ है। हम चिंतित हैं उस 146 लोग जो मारे गए थे उनके हिसाब का भी उनके लिए भी न्याय हो, इसके लिए भारत की सरकार से हम मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करेगी कि हेडली को अविलंब भारत को सौंपा जाए ताकि भारत की धरती पर उस अपराध के लिए उन पर कार्रवाई हो। और हम मांग करेंगे भारत सरकार अविलंब हेडली को भारत में वापस लाने की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ करे। ठीक है, इस पर एक शिंदे जी के ऊपर कल आपने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस और सरकार बोलती है वो ना माफी मांगेंगे और सबूत भी है आरएसएस के लोगों के लिंक्स के। देखिए, ये हट सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। देश की सरकार सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है और जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को आतंकी करार किया इस देश के गृह मंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं स्वीकार करेगी। हमने देश भर में प्रदर्शन और धरना किया है। अगले पार्लियामेंट के सत्र में इस विषय को हम उठाएंगे, लेकिन देश के तमाम हिंदुओं के लिए अस्वीकार्य है कि देश का गृह मंत्री देश के हिंदुओं को आतंकी कहे। भारतीय जनता पार्टी इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी और इस विषय को हम अंतिम लड़ाई तक इस विषय पर लड़ेंगे। Well, it's unacceptable that the Home Minister of India has called the entire Hindu community in India as terrorists, that they are involved in communal violence. It is unacceptable. This is a war against the government now. We'll fight to the last. We will not accept it at any cost that the Home Minister of India and the Congress government of the day has called the Hindu community across the country as terrorists. It's unacceptable and we'll fight it out inside the parliament, outside on the roads, and this is the commitment of the Bharatiya Janata Party to the country. Thank you. देखिए, विश्व स्वरूप के बारे में जो चर्चा आ रही है और उस फिल्म को तमिलनाडु में बैन किया गया है, इसमें दो विषय उभर के आते हैं। एक, यदि सेंसर बोर्ड ने उसे अनुमति दी कि इस पूरे भारत के और दुनिया भर के थिएटरों में से चलाया जाए, तो स्वाभाविक तौर से सेंसर बोर्ड ने उसका अध्ययन किया होगा, उसे पारित किया होगा और ये अधिकार का क्षेत्र भारत सरकार।